इस स्टेज से इस तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत के बैनर तले यह ऐलान किया जाता है कि जब तक इमामुल अंबिया के गुलाम जिंदा हैं, जब तक इमामुल अंबिया के गुलाम जिंदा हैं, जब तक के उलमा जिंदा हैं, जब तक के साहिब ईमान जिंदा हैं, जब तक के उलमा इस्लाम जिंदा है, इंशाअल्लाह नबी की खत्म नबूवत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी इंशाअल्लाह। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, उम्मतों की तकदीर क्या है, कौमों का उरूज क्या है, कौमों के उरूज के असबाब क्या है। अल्लामा इकबाल ने इस शेर में प्रोया है, आज तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। ताऊस रुबाब अव्वल, ताऊस रुबाब आखिर, तक शमशीर सना अव्वल, शमशीर सना अव्वल। मौलाना अमीरुल्लाह गुस्सामा साहब ने जिस जिहाद का जिक्र किया था, अल्लामा इकबाल उसी जिहाद का जिक्र कर रहे हैं। आज तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। शमशीर सना अव्वल, ताऊस रुबाब आखिर, यानी शमशीर सना तलवार तीर और मुजाहिदा जिहाद पहले है, और गाना सॉन्ग मटकना नचकना और ये नाचना गाना ये सब बाद में है। जिसके अंदर नाचना गाना आएगा वो ज़बाल पर ज़बाल है, और जिसके अंदर मुजाहिदा आएगा इनकलाब है, इनकलाब है। बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ये है इस जलसे का मैसेज, ये है जलसे का पैगाम। अब हम किसी बगैर किसी ताखीर और तमहीद के हम इस जलसे की सबसे अहम कड़ी और सबसे मोतबर शख्सियत और नौजवान आलिम दीन, और जो अपनी लबो लहजे से अपने नाज़ियाना कलमात से बंथल वालों का दिल जीत चुके हैं। मैं गवाह हूँ, उस प्रोग्राम में मैं मौजूद था। इससे मेरी मुराद जनाब मौलाना सलमान साहब हैं। मैं हज़रत वाला से बड़ा ही अदब एहतराम का दरख्वास्त करता हूँ इस नबवी शेर के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुफ्ती सलमान साहब दाइस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कर्रम वअल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसा इम्तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला जौर लहू वला शिबह लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला कुफ़ लहू वला मिसाल लहू वला मिस्ल लहू। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाह तुम्मा हत्फ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़क़ुन बिद्दईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रवाहु इब्न माजा। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिद दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद।
अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका, उन्होंने फरमाया मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। एक साहिब ईमान के लिए ज़रूरी है कि उसका सीना इमामुल अंबिया के इश्क से पुर हो, उसके दिल में नबी की चाहत हो, उसके दिल में नबी का इश्क हो, वो हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे आका से मोहब्बत करता हो, वो नबी की नबूवत पर भी जान देता हो, नबी के सहाबी पर भी जान देने को तैयार रहता हो, वो नबी की तमाम औसाफ पर, नबी की ज़ात पर, नबी की बात पर, नबी की सिफात पर, नबी के आदात पर, नबी के कमालात पर, नबी के पर उतरने वाले अल्लाह के कुरान पर जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहता हो। उसी को इक़बाल कहता है मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ज़रूरत है इस बात की कि हमारे सीने इमामुल अंबिया के इश्क से पुर हो। आका मदनी से ज़्यादा कौन इसका हकदार है? वही तो है जो रातों को रोया करता था, वही तो है जो उम्मत के गम में घुटा करता था, वही तो है जो रातों को सजदों में पढ़कर रब से इस उम्मत की बख्शो मग़फ़िरत की भीख मांगा करता था, वही तो है जिसने इसी उम्मत की खातिर पेट पर पत्थर बांधे थे, वही तो है जिसने इस उम्मत की खातिर अपने सहाबा को कटवा दिया, अपनी औलादों को कटवा दिया। हाँ हाँ, वही तो है जिसने सब कुछ इस उम्मत की खातिर सहा, वही तो है जिसने इस उम्मत के हर एक फर्द के लिए रातों को रो रो करके दुआएं मांगी हैं। बताओ उस आका के सिवा कौन है? तो अब बताइए हमारी दुरूदों का हकदार वो हुआ कि नहीं हुआ? हमारी दुरूदों का हकदार हुआ कि नहीं हुआ? हमारी तारीफ का हकदार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, हमारी तौसीफ का हकदार हुआ कि नहीं हुआ? वो इस बात का हक रखता है कि नहीं रखता मदीने वाला आका कि उसकी तारीफ की जाए, उसकी तौसीफ की जाए, उसके खत्म नबूवत की हिफाजत की जाए, नामों से रिसालत पर अपनी जानों का नजराना पेश किया जाए। हाँ हाँ, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक सांस इस उम्मत पर कर्ज है, कर्ज है, कर्ज। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों के लिए कुछ नहीं मांगा, बेटियों के लिए कुछ नहीं मांगा, बीवियों के लिए कुछ नहीं मांगा, सहाबा के लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा है तो उम्मत के लिए मांगा है, रोए हैं तो उम्मत के लिए रोए हैं, तड़पे हैं तो उम्मत के लिए तड़पे हैं। लिहाजा उम्मत पर ये लाजिम और वाजिब है कि आपकी नबूवत की हिफाजत की जाए। खत्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत एक ऐसा अजीम उन्वान है, हमेशा मैं फंसता हूँ इस मौजू पर बात करने। हाँ हाँ, जुबान कुंद हो जाती है, अल्फाज लड़खड़ाने लगते हैं, सारे अल्फाज के ज़खाइर खत्म हो जाते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की जब बात आती है, मुसलमानों, इस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी दामदिल्लहुम ने खिताब के दौरान उन्होंने एक हदीस का तज़किरा किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ अबुल फितन में है, यक़ूलून सलासून दज्जालून कद्दाबून, मेरे नबी ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत में मेरी इस उम्मत में 30 झूठे नबी होंगे, 30 झूठे नबी। हाँ, बाज़ रवायतों में तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी निशानदेही की निसही वगैरह में, हालांकि इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है कि कहाँ से गुजरेंगे, वो निकलेंगे कहाँ से, पैदा कहाँ से होंगे, कौन कौन सी बातें करेंगे। आज देखिए दुनिया में झूठे नबूवत के दावेदार आज भी मौजूद हैं। कोई अपने आप को महदी कह रहा है, कोई ईसा कह रहा है, और कोई तो नऊज़ बिल्लाह अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ही समझ रहा है। खाकश बदहम खाकम बदहन। हाँ हाँ,
लेकिन इस मंच से, इस स्टेज से, इस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के बैनर तले यह ऐलान किया जाता है कि जब तक इमामुल अंबिया के गुलाम जिंदा हैं, जब तक इमामुल अंबिया के गुलाम जिंदा है, जब तक के उलमा जिंदा है, जब तक के साहिब ईमान जिंदा है, जब तक के उलमा इस्लाम जिंदा है, इंशाअल्लाह नबी की ख़त्म नबूवत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, फिर चाहे मुकाबले में वो काना मिर्जा गुलाम क्यों ना हो, फिर चाहे मुकाबले में शकील बिन हनीफ क्यों ना हो, फिर चाहे मुकाबले में वो परवेजी क्यों ना हो, फिर चाहे मुकाबले में शकीलियत का फितना क्यों ना हो, आपको उलमा मैदान में खड़े नजर आएंगे। हाँ हाँ, अगर इनको जानों की नजराना पेश करना पड़े, हम जान देने को तैयार हैं। माल की बात आए, माल कुर्बान करने को तैयार है। औलाद की बारी आए, औलाद कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। नबी पाक के नामूस की खातिर हमारी जानों के 100 टुकड़े कर दिए जाएं, ये तो हमें गवारा है, लेकिन हमें ये हरगिज़ गवारा नहीं कि इमामुल अंबिया की ख़त्म नबूवत पर जरा सी आँच आए। इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हम पर हक है कि हम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार यूं किया करें। सहाबा ने देखो कैसी मोहब्बत की, हम तो सहाबा को पढ़ते भी नहीं। गूगल से प्यार करने वालों, यूट्यूब के टीचरों, कंप्यूटर के मास्टरों, कभी इन मोबाइलों के ऊपर सर्च करके सहाबा इकराम के वाक़यात भी पढ़ लिया करो। कभी हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पढ़ लिया करो, कभी अमर इब्न जमुह का वाक़या पढ़ लिया करो, कभी हज़रत हंज़ला का वाक़या पढ़ लिया करो, कभी हज़रत सईद और बशीर और बरीर का तज़किरा पढ़ लिया करो। आप तो जब मुहर्रम आती है तो सहाबा का तज़किरा, आपको नवासा रसूल का तज़किरा खूब याद रहता है। हसन का, हुसैन का, वो भी सिर्फ 2 रवायतें, एक बचपने की, दूसरे बचपने की, बस 2 रवायतें याद रहेंगी, एक बचपन वाली, एक 55 वाली, बाकी सारी जिंदगी खा गए। हज़रत हुसैन, हज़रत हुसैन सिर्फ बच्चे ही थे, एकदम से 55 साल में पहुंच गए। अरे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का जब 10 साल का दौर गुजरा तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत कैसी थी। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 20 साल के हुए तो आपने कौन सा अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया। जब आपकी उम्र, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र जब 30 साल की हुई तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौन सा अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया। जब आपकी उम्र 40 साल की हो गई तो आपने इस्लाम की कौन सी खिदमत अंजाम दी। जब आपकी उम्र 50 साल की हो गई तो आपने इस्लाम के लिए क्या किया। 55 साल 5 महीने 5 दिन में शहीद होने वाला, 55 साल 5 महीने 5 दिन में शहीद होने वाला नवासा रसूल हज़रत अली शेर खुदा का बेटा, फातिमा का लख्ते जिगर, हाँ हाँ इमामुल अंबिया का चहीता नवासा सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के बारे में क्या जाना है। आपने अपने नाना जान के दीन का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया। आपने अपने नाना जान की दीन की खातिर कौन सी कुर्बानी पेश की। हज़रत हुसैन से पहले रसूल पाक के रिश्ते में चचा जान, दुनिया जिनको हजरत हमजा कहती है, मैदान उहद में रसूल पाक की खत्म नबूवत की खातिर अपने 17 टुकड़े करवा लेते हैं। इब्ने असाकिर पढ़िए जुर्जान, पढ़िए तारीख इब्ने हिशाम, 17 टुकड़े कर दिए गए हज़रत अमीर हमजा के। किसकी खातिर? इमामुल अंबिया के इस दीन की खातिर, इमामुल अंबिया के इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। हाँ हाँ, इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत हंज़ला के टुकड़े किए गए। इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु को जमीनों पर घसीटा गया। इसी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस्मान गनी को काबे में मारा गया। इसी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिद्दीक़ अकबर को काबे में मारा गया। इसी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत उस्मान को चटाई का धुआं दिया गया। इसी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैयदा हज़रत सुमैया के टुकड़े कर दिए गए। हाँ हाँ, हज़रत बिलाल को घसीटा जाता था, तपते हुए रेत पे लिटाया जाता था, हज़रत खब्बाब की चमड़ी उधेड़ दी गई। बताओ सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हाँ, तब जाकर के ये खत्म नबूवत का परचम हम हाथों में उठाए हुए हैं। जरा हम अपने गरीबा में झांक करके देखें कि हमने इस दीन की हिफाजत के लिए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। जरा सा हम अपनी गरीबान में झांक करके देखें, अपने आप से सवाल करें।
हम इश्क नबी का दावा करते हैं, स्टेजों के ऊपर, मंचों के ऊपर, मीलादों के मौके पर, जलसे जुलूस के मौके पर हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं, हमसे बड़ा नबी का चाहने वाला कोई नहीं, हमसे बड़ा नबी से दीवाना कोई नहीं। झूठे हो तुम, हाँ बागी हो तुम, झूठ बोलते हो। अगर नबी का इश्क होता, हाँ हाँ गर्दन तो कटा देते, लेकिन नबी ने जो कह दिया था तुम्हारी एक नमाज कज़ा न होती। हमसे फजर में उठा नहीं जा रहा है, हम आशिक बने फिर रहे हैं। ईशा हमसे पढ़ी नहीं जा रही। हाँ हाँ बदगुमानी हो जाएगी, लेकिन कह ही देता हूँ, इतना कसीर तादाद में इतना मजमा है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ, शायद मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरा दिल ऐसा करता है, इसमें से कम 20% ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी। हाँ हाँ हक है कहा जाएगा। आपके डर की वजह से क्या कहना छोड़ दिया जाए? यही नबी के दीन का तहफ्फुज़ है। आज अगर कोई वक्त का बागी उठता है, आज़ान फजर की पर पाबंदी की बात करता है, मुसलमानों ये तुम्हारी कमी है। अगर तुमने नमाज फजर में अपनी मस्जिदों को सजदों से आबाद किया होता, दुनिया की कोई ताकत आज़ान फजर के ऊपर उंगली ना उठा पाती। उन्हें मौका दिया हमने कि बस 4 आदमी जब पढ़ने वाले हैं तो सबको जगाने की क्या जरूरत है? फिर इन आजानों का क्या फायदा? लाउड स्पीकर उतारे जाएं, कोर्ट में मुकदमा फाइल कर दिया गया। हाँ हाँ कि देखो देखो 4 मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, हजारों की नींदों में खलल पड़ता है। जब मुसलमान नमाज पढ़ते ही नहीं, फिर आजान का फायदा क्या है? बताओ, ये कहने का मौका किसने दिया? हमने दिया, आपने दिया या गैरों ने दिया? हाँ ये हमारी गलती है। नौजवानों हमें अभी कारी अशफाक साहब संभल जाओ, कितना समझा रहे थे आपको, संभल जाओ मुसलमानों, लेकिन हम नहीं संभलेंगे। कब तक नहीं संभलेंगे? जब तक मौत ना आ जाए तब तक नहीं समझेंगे। हाँ आप कहोगे साहब आप तो ताना दे रहे हैं, ताना नहीं दे रहा हूँ, ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का कॉन्फ्रेंस है, इमामुल अंबिया की रिसालत का मसला है। मेरे नबी ने चलते वक्त आखिरी लम्हात में 2 नसीहतें की हैं। पढ़िए बाब वफ़ातुन नबी बुखारी शरीफ में दोनों नसीहतें दर्ज हैं। उनमें से सबसे पहली नसीहत ये थी कि आए मेरे सहाबा, मेरे आने वाली उम्मत को पैगाम दे देना। फतहुल बारी में मुल्ला अली कारी ने लिखा, बुखारी शरीफ की शरह में शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने अनवारुल बारी में लिखा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, मेरी उम्मतियों तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। अस्सलात अस्सला, अस्सलात अस्सला, अस्सलात अस्सला, अस्सलात अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। हाँ हाँ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। फिर अम्मा आयशा फरमाती है, जब बिल्कुल जान निकलने वाली थी तो एक ही जुमला रह गया था, अस्सला 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 अस्सला, नमाज 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 नमाज। बताओ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, हमने नबी की इस बात की कितनी लाज रखी है? नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन इसमें से ऐसा है जिस तक ये बात आज तक नहीं पहुंची कि हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है? सब जानते हैं ना, छुपा हुआ तो नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है इसमें बैठा हुआ कि आज तक उसे खबर नहीं थी। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है, माँ बाप पहले खुद भले ना पढ़ें, लेकिन बच्चे को सिखाते हैं 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हाँ हाँ मुसलमानों, ये भी रिसालत का एक अहम मौजू। आप नमाज की पाबंदी कीजिए, आप इरादा कीजिए इंशाअल्लाह हम अपने नबी की खातिर, इंशाअल्लाह नबी के नामूस की खातिर, नबी के दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, मदारिस की बका की खातिर, मसाजिद की बका की खातिर, हाँ हाँ अपने तमाम इस्लामी मराकिज़ की बका की खातिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह? आप अल्लाह आप सबके हाथों की लाज रखे। कितने लोग सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारे नमाज पढ़ेंगे ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ अगर आप दुकान चला रहे हैं कोई बात नहीं, शरीयत ने तो सारी जमीन को तुम्हारे लिए मुसल्ला बना दिया।
दीन ने, शरीयत ने, मजहब ने, इस्लाम ने, कुरान ने, नबी की एहतिशाम ने सारी की सारी जमीन को तुम्हारे लिए मुसल्ला बना दिया। दुकान पर भी नमाज हो जाएगी, मकान के अंदर भी नमाज हो जाएगी, कारखाने में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। हाँ हाँ, पूरे तौर पर कोई और ऐसी जगह है जहाँ पूरे तौर पर नापाकी नहीं है, नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज के लिए मस्जिद पूरे तौर पर अगर आप नहीं जा पा रहे, दुकान में मुसल्ला बिछाइए, आप 4 रकात फर्ज पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमाएगा, आपकी दुकान में भी बरकत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। हर कोई ये कहता है ना, हर कोई, मेरे पास भी कुछ लोग आ जाते हैं मदरसे में, बोला साहब एक बना दीजिए। भैया क्या, कोई ताबीज़ बना दीजिए, काहे के लिए, दुकान में बिक्री नहीं होती। मैंने कहा अच्छा कौन सा बना दे जरा बताओ तो सही। कहने लगे आयतल कुर्सी का नक्शा बना दीजिए। मैंने कहा व्हाट इज आयतल कुर्सी का नक्शा, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे क्या होता है। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, कहने लगे खैर व बरकत होगी। हमने उन्हें समझाया मियाँ आयतल कुर्सी का नक्शा लटकाने से खैर व बरकत नहीं होती, आयतल कुर्सी की तिलावत दुकान में बैठ कर करोगे, इससे खैर व बरकत होगी इंशाअल्लाह। तिलावत में अल्लाह ने बरकत रखी है, अगर नक्शों में बरकत हो जाती है तो मैं आपसे कहता हूँ 2-4 कुरान पाक ले जाके लटका दो अपनी दुकान में। आप पूरी की पूरी आयतल कुर्सी की बात क्यों करते हैं, पूरा कुरान रख लीजिए, पूरा कुरान रख लीजिए, 10-20 रख लीजिए, 30-40 रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ हाँ, कुरान जब तक बंद रहेगा कोई फायदा नहीं दे सकता। जैसे ही आपने अवराक खोले, पढ़ना शुरू किया अल्हम्दु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बस नेकियां लिखनी शुरू हो गई, फरिश्तों का कलम चल गया। तिलावत भी हम नहीं करते। हमारी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां भी मौजूद हैं कसीर तादाद में पर्दे से। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। घरों में तिलावत का माहौल कायम करो। यह भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक अहम पहलू है कुरान करीम की तिलावत। सहाबा को कुरान से बड़ा इश्क था, मेरे नबी को कुरान से बड़ा इश्क था। अम्मा आयशा कुरान करीम की हाफिजा थी, अम्मा सफिया कुरान करीम की हाफिजा थी, अम्मा मैमुना को पूरा कुरान याद था, हत्ते खदीजा को याद नहीं था। हाय हाय, क्यों? हत्ते खदीजा का विसाल हो ही गया था। हत्ते खदीजा तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अभी तो जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया। हत्ते खदीजा को बगैर जनाजे के नमाज के तक दफना दिया गया जन्नतुल मुअल्ला में, कब्रिस्तान जो मदीनतुल मुनव्वरा में है। अभी पिछले साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाई। अम्मा खदीजा की कब्र पर घंटों खड़ा रहा, सिसकता रहा, रोता रहा। ये मेरी माँ है जो मोहसिन माँ, ये मोहसिन माँ जिसने नबीउर रहमत की ऐसे वक्त में मदद की जब सारे मक्के ने ठोकर मार दी थी, जब सारे खानदान ने आपका बाइकाट कर रखा था। ऐसे वक्त में हत्ते खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमामुल अंबिया का साथ दिया। मक्के की रईसा थी, मक्के की ताजरा थी। जब इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ा, नबी के निकाह में आई, अपना सब कुछ इमामुल अंबिया के नाम पर कुर्बान कर दिया। साहब अबी तालिब में 2 साल तक, एक रवायत के मुताबिक 2.5 साल तक सहाबा को कैद कर दिया गया। उसमें अम्मा खदीजा भी थी, हत्ते फातिमा भी थी, सैयदा ज़ैनब भी थी, सैयदा रुक़ैया भी थी, उम्मे कुलसूम भी थी। हत्ते खदीजा खुद फरमाती हैं, मैं एक दिन वो था मेरे पास दौलत के ढेर लगे रहते थे, लेकिन जब शाब अबी तालिब में डाला गया तो हमारा हाल ये हो गया था कि दरख्तों के पत्ते चबाकर हम अपनी भूख मिटाया करते थे। अम्मा खदीजा का बड़ा एहसान है इस उम्मत के ऊपर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इस मजलिस का इनकाद किया गया। हमारे अजीज दोस्त मुशफिक व मुरब्बी, हमारे भाई जैसे दोस्त कारी अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन कारी साहब की इल्म में, उम्र में खूब बरकत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वक्त इतना था ही नहीं, कारी साहब से कल भी बात की, माजरत चाही हमने, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने दिल में डाला कि नहीं, बंथल वाले बंठन के बैठे होंगे, हाँ हाँ, बंथल वाले बंठन के बैठे होंगे, लिहाजा वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जाने ही चाहिए। बंथल से मैं आपसे बखूबी पिछली बार भी कारी साहब ने दावत दी थी, लेकिन मैं नहीं
नहीं हाजिर रह सका इतनी मसरूफियत की वजह से। हमारे बहुत ही अजीज़ मुशफ़िक़ करम फरमा नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना जाहिद अब्बासी साहब दामदिल्लहुम, अल्लाह ताला हज़रत मौलाना के इल्म में उम्र में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। दीगर हमारे तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पर कारी लुकमान साहब, कारी अब्दुस्समद साहब, हज़रत मौलाना पूरे तौर पर राशिद साहब, दीगर तमाम के तमाम अक्सर जाने पहचाने चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। वह बहरहाल मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बहनें बेटियाँ बच्चियाँ बैठी हैं, अल्लाह इन सब का भी जागना कबूल फरमाए। नबी के दीन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को नबी वाला बनाएं, अपने आप को कुरान वाला बनाएं, अपने आप को शरीयत वाला बनाएं, अपने आप को इस्लाम वाला बनाएं, अपने आप को ईमान वाला बनाएं। अभी हमारे अजीज़ दोस्त कारी अशफाक बहराइची साहब कितनी बेहतरीन अंदाज में नाते पाक गुनगुना रहे थे, आप पूरे तौर पर मचल रहे थे। हाँ हाँ, कारी साहब तो झूम रहे थे और आप घूम रहे थे। मैं तो कहता हूँ जब वो झूमा करें आप भी झूमा करो, वो झूम रहे हैं आप घूम रहे हैं, ये क्या है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु, बार बार बेचारों को कहना भी पड़ा कि आप पूरे तौर पर सुकून का माहौल बनाए रखें। बहरहाल आइए, आपकी मोहब्बतें हैं और अल्लाह ताला आपकी इन तमाम की तमाम मोहब्बतों को शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे और इस बज़्म को, हमारे बैठने को आखिरत में नजात का जरिया बना दे। जब मैदान महशर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की जब लाइन लगेगी, आए रब्बे दुल जलाल हमारा भी उसमें नाम शामिल फरमा लेना। जितने यहाँ हाज़रीन मौजूद हैं सबको नबी की नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के तहफ़्फ़ुज़ीन में सबको शामिल कर लेना। हाँ हाँ, एक दिन आएगा मैदान महशर लगेगा, अल्लाह की अदालत लगेगी। मेरे नबी पाक फरमाएंगे, अबू दाऊद में है, मेरे नबी फरमाएंगे कहाँ है वो जो मेरी नबूवत की खातिर अपनी जान देते थे, अपनी औलाद देते थे, अपना माल देते थे, अपनी जिंदगी वक्फ करते थे, अपना वक्त देते थे। आ जाएं वो मेरे करीब आ जाएं। हाँ हाँ, मुल्ला अली कारी ने लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सयूती ने अल हबाइब फी अखबारिल मलाइक में लिखा, अपनी दूसरी किताब अद-दुर्रुल मुंतशिरा फी अहादीसिल मुस्तहदिरा में लिखा। इमामुल अंबिया ऐसे तमाम लोगों को अपने हाथों से जाम भर भर के पिलाएंगे जो नबी के दीन की खातिर, नबी की नबूवत की खातिर, नबी के नामोस की खातिर अपने जान का या अपने माल का नजराना पेश करते हैं। अल्लाह हम सबको भी उनमें शुमार फरमा लेना, आमीन कह दीजिए। जिन्होंने जिस एतबार से इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह ऐ करीम अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए, सबको खूब खूब अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमा दीजिए। ये बड़ा वसी मौजू है। हज़रत मौलाना ने और उससे कब्ल बेहतरीन ख़त्म नबूवत के उन्वान पर, इस टॉपिक पर अच्छी खासी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी। बहुत ज़्यादा मेरा इस मौजू पर बोलने का हमारा इरादा भी नहीं है, क्योंकि बक़द्र ज़रूरत आपको समझ भी आ चुका होगा। हज़रत मौलाना ने बखूबी तफसील के साथ इन मौज़ूआत, इन तमाम के तमाम इस मौजू के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पूरे तौर पर रोशनी डाली। कुछ नबी की सीरत के हवाले से अर्ज़ करने का हमें पूरे तौर पर हमने इरादा कर रखा है। दुआ फरमाइए रब्बे दुल जलाल हमें हक़ बात कहने की और हक़ बात आपको समझने की और सबसे बड़ी बात उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दिए दे, आमीन कह दीजिए। इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया गया है इस बज़्म को, इस इजलास को, इस जलसे को। इसकी निस्बत जुड़ गई इमामुल अंबिया से, और इसकी निस्बत इमामुल अंबिया से जुड़ जाए तो बताओ वो काम बड़ा होता है कि नहीं होता है? दुनिया में बड़ा कौन? अमेरिका, रूस, चाइना? नहीं, ये मच्छर के पर से भी ज्यादा कमजोर हैं। इनकी कोई ताकत नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। दुनिया की सुपर पावर जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहता था, तुमने भी उसका नाम सुन रखा होगा। दुनिया जिसको इजराइल या इसराइल कहती है, देखो चंद नौजवानों ने, मुट्ठी भर मुसलमानों ने उनको नाको चनी चबवा रखा। हाँ, साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, डटे हुए हैं। हमास की कितनी तादाद है? मुश्किल से 0.2% होगी। उसके मुकाबले में हथियार नहीं है, हथियार नहीं है उनके पास बारूद के ढेर नहीं है, उनके पास
मिसाइलें नहीं हैं, उनके पास रॉकेट नहीं है, अरे उनके पास तो खाने को नहीं, वो हथियार कहां से खरीदेंगे? हाँ हाँ, उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। अभी पूरे तौर पर मैं अभी कल परसों पूरे तौर पर मैं बाहरी था, दूसरे सूबों का सफर कर रहा था, सूबे आसाम और बोलान की वादियां टहल रहा था। मैंने अपने खिताब के दौरान कहा, अगर फलस्तीनी मुसलमानों को दहशतगर्द इस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि अपनी जमीन के तहफ्फुज़ की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर हमारे देश की आजादी के लिए जिन जिन ने आवाजें उठाई उन्हें भी दहशतगर्द कहना पड़ेगा, महात्मा गांधी को भी दहशतगर्द कहना पड़ेगा, अबुल कलाम आजाद को भी दहशतगर्द कहना पड़ेगा, हुसैन अहमद मदनी को भी दहशतगर्द कहना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप कहेंगे ये तो अपने देश से, अपने मुल्क से, भारत से अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए पूरे तौर पर इन्होंने एक काम किया था। हाँ हाँ, तो मैं आपसे कहूंगा वो भी तो पूरे तौर पर इमामुल अंबिया की गुलामी में अर्ज़ मुक़द्दस को, वो मस्जिद अक़सा को उन जालिमों से आजाद कराने का ख्वाब देख रहे हैं। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? मैं अर्ज कर दूँ आपसे, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोज़ की खातिर हम सब हर वक्त तैयार रहते हैं और इंशाअल्लाह रहते रहेंगे। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की ज़ात पर, नबी की सिफात पर, नबी के इस्लाम पर, नबी के कुरान पर, नबी की बात पर कोई आँच आए, इस बात को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं और इसमें मुझे कोई खलल नहीं है, कोई मुझे डर भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की संविधान की किसी धारा ने हमें इससे नहीं रोका कि हम अपने दीन का, अपने धर्म का, अपनी शरीयत का, अपने इस्लाम का, अपने कुरान का प्रचार करें। हर संविधान आर्टिकल 27 ने हमें और आपको आज़ादी दे रखी है। पढ़ा करो मुसलमानों, मेरे नबी ने पढ़ने को कहा, हमने पढ़ना छोड़ दिया। मेरे नबी ने फरमाया, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई 12 फरवरी, अभी फरवरी आने वाला है, 12 फरवरी सन 624 ईस्वी, मक्कतुल मुकर्रमा से 3 किलोमीटर के फासले पर, 3 मील के फासले पर, सॉरी, गारी हिरा नामी पहाड़ी। पहला जो लफ्ज़ नाजिल हुआ वो क्या था? इक़रा। इक़रा के माने क्या होते हैं? आपने जाना कभी? कभी उलमा से पूछा? इक़रा के माने पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। वो कौम जिसका आगाज, जिसके कुरान का आगाज, जिसके कलाम का आगाज ही लफ्ज़ इक़रा से हुआ था, उसी कौम ने पढ़ना छोड़ दिया। मदारिस देखो, अक्सर, शायद अल्लाह करे यहाँ पर ऐसा ना हो, हमारे इलाकों में तो अक्सर उमूमी तौर पर गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं मदरसों में, और जितने बड़े बड़े हैं वो सब यूनिवर्सिटियों में। बेशक आप भेजिए, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपसे इतना जरूर कहूँगा, अगर नबी के दीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो सबसे पहले अपने बेटे को अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाओ, उसको इस्लाम सिखाओ। कम से कम इतना दीन अपने बेटों को जरूर सिखाओ कि जब आपका जनाजा सामने रखा हो तो आपका बेटा गूंगा बहरा बना ना खड़ा रहे। हाँ हाँ, आपका बेटा आपका जनाजा पढ़ाने के काबिल तो हो जाए, इतना दीन जरूर अपने बेटों को सिखाओ। कितने नौजवान हमारे ऐसे यहाँ बैठे हैं, अब्बा ने उन पर बड़े पैसे खर्च किए, 10-10 लाख रुपए उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च किए, लेकिन उन्हें तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की नमाज में जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ये भी उन्हें याद नहीं। आखिरी वक्त में अपनी माँ को, अपने बाप को इस दुआ का तोहफा देने से भी कासिर रहते हैं नौजवान। बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा दीन के करीब आओ, कुरान के करीब आओ, इस्लाम के करीब आओ, उलमा के करीब आओ, मदारिस के करीब आओ। खुद भी मदरसों से अपने ताल्लुक को मजबूत करो और अपने बच्चों को इन मदरसों से आबाद करो, अपने सल्तों से मस्जिदों को आबाद करो, तभी तुम नबी के दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर पाओगे। हाँ हाँ, हम कैसे मुसलमान हैं हमें खबर ही नहीं। एक दौर तो वो था कि लोग अपने बच्चों को शाम के वक्त समझाया करते थे, बेटे देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पानी पीने में आका मदनी की सुन्नत ये है, खाना खाने में रसूलुल्लाह की सुन्नत ये है। आका मदनी चलते ऐसे थे, आका मदनी बैठते ऐसे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ऐसे फरमाते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात ऐसे फरमाते थे, रसूल पाक की नमाजें ऐसी थी, रसूल पाक की इबादत ऐसी थी, रसूल पाक की आदत ऐसी थी। ये समझाया करती थी माएँ हमारी। आज हमारा हाल क्या है, हमें कोई खबर नहीं है हमारी औलाद क्या कर रही है। 10 बजे हो, 11 बज जाए रात के, हमें पूछने की हिम्मत नहीं होती बेटे कहाँ थे आप। बाप आजाद नहीं है, माँ आजाद नहीं है। अल्लाह की अदालत में दोनों से पूछा जाएगा तुमने अपने बेटे की सही से तरबियत क्यों नहीं की। एक माँ है, एक बेटा है, बेटे का नाम बायजीद है। आपने वाकया सुन रखा होगा, मैं इसको दोहराता हूँ ताकि आप देखें तो सही तरबियत यूँ की जाती है। अब्बा का इंतकाल हो गया, हज़रत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया। तो बायजीद के वालिद ने एक फरमाइश की कि बेटा, अपनी अहलिया से कहा कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो इसे तुम अल्लाह का वली बनाना। हम क्या फरमाइश करेंगे, मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना, मेरे बेटे को ऊंचे मकाम पर पहुंचाना। लेकिन बायजीद के वालिद अपनी अहलिया बायजीद की माँ से क्या वसीयत कर रहे हैं, हमारा बेटा जब बड़ा हो जाए तो इसे अल्लाह का वली बनाना। वली का माना दोस्त, अल्लाह का वली बनाना। अब्बा का इंतकाल हो गया, बायजीद छोटे से हुए 4-5 साल के। माँ को फिक्र हुई अब क्या किया जाए, कौन से मदरसे में बेटे को दाखिल किया जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में बेटे को दाखिल किया जाए, किसके सुपुर्द अपने बेटे को किया जाए। बूढ़ी माँ को फिक्र हुई, ये तलाश करने लगी। तलाश करते करते इसे पता चला एक मस्जिद में एक अल्लाह वाला बैठा है, हाँ वो बच्चों की तरबियत करता है। किसी ने मशवरा दिया अगर वो अपनी तरबियत में रख लें तो आपका बेटा कामयाब हो जाएगा। बूढ़ी माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर के हजरत के पास पहुंच गई और जाकर के कहने लगी, हजरत जी तक मेरा ये बेटा अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा आप इसे छुट्टी नहीं देंगे। अल्लाह अकबर, ये कैसी माँ है जो अपने बेटे पर ये जुल्म कर रही है। जुल्म नहीं है। मदरसा मारिफुल इस्लाम, अब अगर मैं कारी साहब से पूछूं या यहाँ के जिम्मेदारान से पूछूं, ये कहेंगे हम अपने बच्चों की कितने मौके पर छुट्टी मांगने आते हैं। घर में कोई फंक्शन हो, हजरत जी छुट्टी दे दीजिए, किसी की बारात हो महल्ले में छुट्टी दे दीजिए, घर में किसी का खतना हो छुट्टी दे दीजिए, किसी का अकीका हो छुट्टी दे दीजिए। और बायजीद की माँ क्या कह रही है, जब तक हमारा बेटा अल्लाह का वली ना बन जाए इसे आप छुट्टी ना दीजिएगा। इतना कह के माँ चली आई। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल जब गुजर गए तब बायजीद अपनी माँ के अपने उस्ताद जी के पास आए और आकर के कहने लगे, जब छोड़ गई थी माँ 5 साल के थे, 3 साल और जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 5 3 8। माशाल्लाह आपको गिनती मालूम है। हाँ 8 जानते हैं आप। हाँ 8 साल के हो गए। अब क्या हुआ, अब 8 साल के जब हो गए 3 साल के बाद आए और आकर के कहने लगे, हजरत जी इन 3 सालों में माँ की याद तो बहुत आई है लेकिन मैंने आपसे छुट्टी नहीं मांगी, अब माँ की याद बहुत तड़पा रही है, 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही माँ की जियारत हो जाएगी फिर इंशाल्लाह वापस लौट आऊंगा। अब उस्ताद जी परेशान, अगर छुट्टी देता हूँ तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है, करूँ तो क्या करूँ। उस्ताद तो उस्ताद होता है, कहने लगे अच्छा बेटा छुट्टी चाहिए, जी हजरत जी छुट्टी चाहिए। तो कहा अच्छा अगर मगरिब की आज़ान से पहले, सूरज डूबने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले अगर तुम इतने सफ़े कुरान करीम के हिफ्ज़ याद करके सुना दोगे तब तो तुम्हें छुट्टी है। लेकिन याद रखो अगर सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की आज़ान हो गई तो अगले 3 साल तक तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अल्लाह
कितने सफ़े थे मुझे ये तो ठीक से याद नहीं है, मैंने किताब में पढ़ रखा है 10 या 15 सफ़े थे। 1-2 सफ़ा तो याद मुश्किल से होता है, 10-15 सफ़े कौन याद करे। अब ये मासूम सा बच्चा, इसके दिल में आया कि हज़रत जी से ज़िद करूं, उस्ताद जी से ज़िद करूं कि आप पूरे तौर पर मुझे छुट्टी दे दीजिए, सबक कम कर दीजिए। लेकिन माँ की नसीहत याद आ गई। जब माँ ने बच्चे को मदरसे में दाखिल किया था तब माँ ने कहा था, अरे मेरे बेटे, उस्ताद जो कहे वही करना है, उस्ताद जी की शान में बेदबी न करना, गुस्ताखी न करना। बायजीद को अपनी माँ की याद आई, उसने कुछ नहीं कहा, सीधा मस्जिद में चले गए। हरते बायजीद मासूम से 8 साल के बच्चे हैं, वजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, रोना शुरू कर दिया। अल्लाह तू जानता है मैं नन्ही सी जान हूँ, इतना सबक याद करना मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन वो मेरी माँ जो इस मदरसे में छोड़ के गई है, वो मेरी माँ कहा करती थी, हाँ हाँ बेटा, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। आए अल्लाह, मैं तो सबक याद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू चाहे तो तू ये सबक मुझे याद करा सकता है। इतनी दुआ मांगने के बाद फिर सबक याद करना शुरू किया, मेहनत से याद करना शुरू किया। रो रहा है, सबक याद कर रहा है। हाँ, सबक याद करते करते जब शाम का वक्त आया, असर की नमाज के बाद उस्ताद जी के पास बायजीद आए और आकर के कहने के, उस्ताद जी सबक सुन लीजिए, सबक याद हो गया है। सुभान अल्लाह। उस्ताद जी ने सोचा 2 सफ़े याद हो गए होंगे, 4, 6, 8, लेकिन लिखने वालों ने लिखा जब सुनाना शुरू किया तो जितना सबक दिया था उससे 1 सफ़ा ज़्यादा सुना दिया। अब उस्ताद जी क्या करें, फरमाया इसके साथ अल्लाह का अजीब मामला है, अब तो छुट्टी दे ही देनी चाहिए। शाम का वक्त हो गया, अब बायजीद अब 3 साल के बाद अपनी बूढ़ी माँ से मिलने जा रहा है। दिल में कई सी ख्वाहिशें, उमंगें, अगड़ाइयाँ ले रही हैं। माँ से लिपटूंगा, माँ को चिमटूंगा, हाँ, उसकी पेशानी पर बोसा दूंगा, माँ यूं प्यार करेगी, यूं लाड करेगी, यूं खाने बना के खिलाएगी। रात का सन्नाटा छा गया। बायजीद अपने कदमों को तेजी से उठाता हुआ घर की तरफ आया, दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा, अम्मा, आपका बेटा बायजीद हूँ। हमारी और आपकी माएँ होती दरवाजा खोलती, बच्चे को सीने से लगाती, चूमती, चाटती, प्यार करती। मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बायजीद आ गया, हाँ, मेरा चांद आ गया। लेकिन बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से कहा, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता। क्यों? मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है, जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाता वो उसको छुट्टी नहीं देंगे। और मैं खूब जानती हूँ मेरे बेटे के उस्ताद झूठे नहीं हैं, वादा खिलाफी नहीं किया करते, वो वादा खिलाफ नहीं है। हाँ, जब बायजीद ने सुना तो मेरा बेटा नहीं हो सकता, थोड़ी देर खड़ा रोता रहा ये बच्चा, फिर अपने आंसू पोंछे, फिर से कदम उठाए, मदरसे की तरफ आ गया। हाँ, उस्ताद जी ने देखा, बेटा तू तो घर गया था, 3 साल के बाद घर गया था, माँ के कदमों में चला जाता, एक दिन माँ के आंचल में सर छुपा के सो जाता। क्या माँ ने तुझे रोका नहीं? क्या माँ ने तुझे वापस कर दिया? बायजीद रोने लग गया और रोते रोते बायजीद ने कहा, हजरत जी, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है। जब ये कहा कि मिलने से इनकार कर दिया है, जब ये कहा मिलने से इनकार कर दिया, तो क्या फरमाया, बेटे कहीं तुम अपनी अम्मा से नाराज होकर के तो नहीं आए हो? फरमाए, नहीं, मैं अल्लाह से भी राजी हूँ और अम्मा से भी राजी हूँ, मुझे कोई पूरे तौर पर गिला नहीं है। यही बच्चा बड़ा होकर के अल्लाह का वली बनता है, यही बच्चा बड़ा होकर के अल्लाह का वली बनता है। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मदारिस के करीब आइए, मकातिब के करीब आइए, अपने बच्चों की सही से तरबियत कीजिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, इस्लाम सिखाइए, कुरान सिखाइए, उन्हें ईमान की बात समझाइए, उन्हें मदरसों के अंदर दाखिल कीजिए, ताकि यही बच्चे बड़े होकर के नबी के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बन जाएं, नबी की रिसालत को समझने वाले बन जाएं। इन बच्चों के अंदर माँ का अदब आ जाए, बाप की शफ़क़त आ जाए, बहनों की मोहब्बत आ जाए, बेटी के हुकूक इनको समझ में आ जाए। अजीजों, इन मदरसों में यही सब बातें सिखाई जाती हैं। मेरी तमाम बहनें जितनी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे आखिरी गुजारिश करूँगा कि
आप अपने बच्चों को अपनी गोदी में बिठा करके पूरे तौर पर दूध ना पिलाया करें, बल्कि इमामुल अंबिया की सुन्नतें घोल करके पिला दिया करें। हाँ हाँ, जिस तरीके से माँ के दूध का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है, ऐसे ही माँ बाप की तरबियत का असर बच्चे की जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। अपने बच्चों की सही से तरबियत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। हाँ हाँ, मदारिस से अपने बच्चों को भरिए, मसाजिद से अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद कीजिए। अल्लाह आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मजीद बातें अर्ज की जाएंगी। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। तमाम अरकान कमेटी, हजरत मौलाना कारी साहब, दीगर जितने अहबाब हैं, अल्लाह ताला सबका जागना बैठना और सबकी काविशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।